हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिजिटल सानू। आज हम जावा कोर्स के फर्स्ट प्रोग्राम को करके देखेंगे। हमने इससे पिछले वीडियो में जावा के सिंटैक्स को देखा था और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा में हम फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपका जो भी टेक्स्ट एडिटर होगा आप उसमें आ जाएंगे और क्या करना है आप देखते रहिए। तो मैं यहाँ फाइल में जाता हूँ और एक नया टैब लेता हूँ यहाँ पे और इस में एक बनाता हूँ क्लास बी। ओके, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेम जो हमारा क्लास का नेम है मैं उसी के साथ यहाँ पे भी सेव करता हूँ और जावा को जो एक्सटेंशन होता है डॉट जावा, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब इसमें हम क्या लिखते हैं, मेन मेथड जो बताया था मैंने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे लिखना है क्या, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ओके, और यहाँ पे इन में जाके कर्ली से ओपन क्लोज, और यहाँ पे हमें जो भी मैसेज प्रिंट करना होता है उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, सिस्टम एक क्लास है और आउट डॉट प्रिंट क्या है हमारा, जो भी हमें आउटपुट करना होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब हमें यहाँ पे मैसेज क्या देना है, हम वहाँ पे मैसेज दे देंगे। तो मैं यहाँ पे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, और इंड में जाके सेमी कॉलम, और यहाँ पे प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। देन हम जाते हैं cmd कमांड ओपन करते हैं यहाँ पे और इस प्रोग्राम को रन करके हम देखते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को जहाँ पे सेव किए रहते हैं बेसिकली हम क्या करते हैं, वहां पे हम अपने प्रोग्राम को बेसिकली हम उस लोकेशन पे जाते हैं। तो उस लोकेशन पे जाने के लिए क्या करते हैं, हमारा जो प्रोग्राम सेव किया है मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो आपका जो लोकेशन होगा आप उस लोकेशन पे जाएंगे। जाने के लिए क्या करते हैं, जैसे मेरा प्रोग्राम डेस्कटॉप पे, तो उसके लिए मैं जाऊंगा cd वन ड्राइव, वन ड्राइव। अब मैं इसके बाद जाऊंगा cd डेस्कटॉप। ओके, अब मेरे प्रोग्राम का नाम क्या था, तो प्रोग्राम को सबसे पहले क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, देन उसको रन करते हैं। कंपाइल करने के लिए क्या यूज करते हैं, जावा सी, देन स्पेस, फिर क्लास का नेम, क्लास का नेम क्या था, बी डॉट जावा। ओके, देन क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जावा, रन करने के लिए जावा, देन क्लास का नेम, प्रेस इंटर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आ गया है हेलो वर्ल्ड, जो भी हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करना चाह रहे थे हेलो वर्ल्ड, तो वो हमारा यहाँ पे बेसिकली शो कर दिया है। इट मीन्स हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, हम जैसे बेसिकली हमने आपको सिंटैक्स में बताया था कि हम क्या करते हैं, पब्लिक क्यों लिखते हैं, स्टैटिक क्यों लिखते हैं, वॉइड क्यों लिखते हैं, मेन क्यों लिखते हैं, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये जो सिंटैक्स होता है इसका बेसिकली मतलब क्या होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से पब्लिक को रिमूव कर देता हूँ और इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, और यहाँ से इसको अगेन मैं यहाँ से कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, तो पब्लिक को हमने हटा दिया, फिर भी हमारा प्रोग्राम की कंपाइल सक्सेसफुली कर गया, बिकॉज प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं आया था। जब भी कोई सिंटैक्स एरर आता है तो वो कंपाइलेशन के टाइम पे वो एरर देगा। तो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं था। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमने यहाँ प्रोग्राम को रन किया, तो आप देख पा रहे होंगे एरर आ गया है। एरर क्या आ रहा है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास बी, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये क्या कह रहा है कि मेन मेथड डिफाइन नहीं है, तो ये बोल रहा है कि मेन मेथड को डिफाइन करने के लिए एज इट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें मेन मेथड को पब्लिक रखना ही रखना है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, अदरवाइज वो क्या कंसीडर करता है, प्राइवेट। तो हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको पब्लिक का मतलब समझ में आ गया होगा। स्टैटिक, अगर हम स्टैटिक को हटा देते हैं और मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ और यहाँ से अगेन मैं प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं यहाँ पे, तो कंपाइल किया सक्सेसफुल,
कंपाइल हो गया बिकॉज इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो रन करने के टाइम पे क्या एरर आ गया, मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक इन क्लास बी। ये कह रहा है कि जो हमारा बी क्लास है उसमें क्या है, मेन मेथड स्टैटिक नहीं है। प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये इसमें भी कह रहा है कि हमें मेन मेथड को स्टैटिक डिफाइन करना पड़ेगा, विदाउट स्टैटिक के वो आउटपुट नहीं देगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करके इस प्रोग्राम को अगेन सेम कंडीशन में ला देता हूँ। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट हमारा है वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक को थोड़ा सा मैं और समझाने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ वॉइड डेमो। ओके, और ये हमारा मेथड हो गया, और इसमें मैं एक आउटपुट कुछ प्रिंट कराता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, और यहाँ पे दे देता हूँ कुछ मैसेज, हेलो डेमो फंक्शन। ओके, और यहाँ पे मैंने ये आउट दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस डेमो को कॉल करता हूँ। डेमो को हमने यहाँ पे मेथड को कॉल कर दिया मेन मेथड में। ओके, अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो क्या आउटपुट आता है। सबसे पहले कंपाइल किया, कंपाइल में हमारा क्या आ गया, एरर। एरर क्या आया, सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि सेमी कॉलन मिसिंग है। तो हमने यहाँ पे जो मैसेज प्रिंट करा इसमें सेमी कॉलन नहीं दिया है, तो यहाँ पे ये एरर उसके लिए दे रहा है। तो मैं यहाँ पे अगेन इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। अब देखिए हमारा एग्जैक्ट एरर दिया जो हम बताना चाह रहे थे। ये कह रहा है कि नॉन स्टैटिक मेथड डेमो कैन नॉट बी रिफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कांस्टेंट। इट मींस ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि अगर कोई हमारा स्टैटिक मेथड है या फिर स्टैटिक वेरिएबल है तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर वो स्टैटिक नहीं है तो हम उसे क्लास में बिना ऑब्जेक्ट के यूज किए बिना यूज नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स हमें नॉन स्टैटिक मेथड को क्लास के थ्रू ही यूज कर सकते हैं, उसे बिना क्लास के थ्रू यूज नहीं कर सकते हैं। तो वो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि हमारा जो ये हमारा डेमो है ये नॉन स्टैटिक मेथड है, तो हमें इसके लिए क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलिए ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। हमारा क्लास का नेम है बी और इसका रेफरेंस वेरिएबल ले लेते हैं, रेफरेंस कुछ भी ले लेते हैं, और न्यू कीवर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, बी क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना देते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस रेफरेंस वेरिएबल से मैं इस डेमो मेथड को कॉल कर दूंगा। अब देखते हैं क्या आता है। कंपाइल किया और यहाँ पे फिर प्रोग्राम को रन कर दिया, तो देखिए आ गया हेलो डेमो फंक्शन हेलो वर्ल्ड। ये एक ही लाइन में सारा आउटपुट क्यों प्रिंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि जब हमें जावा में कोई चीज अगर चाहते हैं कि अलग अलग लाइन में प्रिंट करें तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रिंट एल एन। एल एन मतलब न्यू लाइन के लिए यूज किया जाता है ये बेसिकली। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमने दे दिया। अब हमें इसे फिर से कंपाइल करते हैं और रन कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे हमारा यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया है, हेलो डेमो मेथड डेमो फंक्शन एंड नेक्स्ट हमारा हेलो वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ है, मेथड कॉल हुआ है, तो आरईएफ डेमो फंक्शन कॉल हुआ है, तो हमारा ये मैसेज प्रिंट किया है, देन उसके बाद हमारा ये प्रिंट हुआ है। ओके, तो ये था हमारा बेसिकली जावा का प्रोग्राम। और अब इसमें मैं एक चीज और क्या बताना चाह रहा हूँ, सपोज मैं यहीं पे क्या करता हूँ, इस मेथड को मैं स्टैटिक बना देता हूँ। ओके, मैं स्टैटिक बना देता हूँ और इस रेफरेंस को मैं कमेंट कर देता हूँ और इसे भी कमेंट कर देता हूँ। और इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम अगर हमने मेथड को स्टैटिक बना दिया है तो हमें इसमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपल सा क्लास के थ्रू इस मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ।
ओके। अब मैं यहाँ पे अगेन मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा और यहाँ पे रन करूंगा, हमारा सेम आउटपुट आएगा। तो आपको यहाँ पे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड में क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारा कोई मेथड स्टैटिक है तो हमें उससे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, हम उससे सेम एज इट इज क्लास नेम के साथ कॉल कर सकते हैं। अगर वो नॉन स्टैटिक है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, देन हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारा एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं आपको, यहाँ पे है स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। मैं अभी इस चीज को हटा देता हूँ, तो इसको हमने यहाँ पे हटा दिया आपको, तो इस चीज को भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स मैंने बताया था कि यहाँ पे हम आर्गुमेंट पास करते हैं, और जो भी हम आर्गुमेंट पास करते हैं रन टाइम में, हम वहां पे इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो उस आर्गुमेंट को एक्सेस करना है, सपोज हमें जो भी हम यहाँ पे आर्गुमेंट देंगे हमें उसे एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें उसे प्रिंट भी करना होगा। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स, और हमें इसे एक्सेस करना है। तो एक्सेस, ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट वेरिएबल है ये एरे के फॉर्म में है, तो हमें इसे एरे में एक्सेस करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा 0 पोजीशन पे हो वैल्यू वो यहाँ पे प्रिंट कर दे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या करूंगा, जावा बी, और यहाँ पे दो वैल्यू पास करता हूँ मैं, अमन स्पेस और राज। अब मैं इसको इंटर करूंगा, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ अमन प्रिंट किया। रन टाइम में हमने दो वैल्यू यहाँ पे पास किया, दो जो वैल्यू पास किया है उसमें सिर्फ अमन की प्रिंट किया। तो अमन इसलिए प्रिंट किया है क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं रन टाइम पे, जो हमने पास किया है 0 इंडेक्स की। आपको पता है कि एरे में स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है, 0 से। तो हमें 0 इंडेक्स की वैल्यू को हम यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हैं। अगर मैं यहीं पे 1 कर दूं और प्रोग्राम को सेव करके यहाँ पे अगेन मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल करने के बाद यहाँ पे सेम रन करने के लिए अमन राज दे दिया। अब देखते हैं वैल्यू क्या आता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, राज। ये क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस बार हम कौन सी वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं, आर्ग्यूमेंट 1, इट मींस इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा जावा का फर्स्ट प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे किसी मैसेज को प्रिंट करते हैं, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मैंने ब्रीफ में यहाँ पे आपको बताया कि कैसे वर्क करता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए